हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे अभ्यास 7.1 एक्सरसाइज 7.1। इस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, दूरी पता करो। इन दो दिते हुए बिंदुओं के विचकार इन दो पॉइंट्स के विचाले असी डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करनी है कि ए बिंदु इस तो कितनी दूर है, ए पॉइंट इस तो कितनी दूर है, ए पॉइंट इस तो कितनी दूर है। तो ये वास्ते अपने को एक फॉर्मूला है, उसको असी कहने हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो असी इत्थे लावांगे। फर्स्ट है साडा पार्ट ए। दूरी सूत्र जिहड़ा है वो की हुंदा है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान नाल नोट कर लियो अपने कापियां दे उत्ते। सब तो पहला दूरी सूत्र इंग्लिश वाले लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की है x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 वर्गमूल दे विच। हुणे x2 x1 y2 y1 की ने वो आह बिंदु ने, जेडे पहले पॉइंट ने वो x ने, दूसरे पॉइंट ने वो y ने। ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए y2 है। तो असं इतने लिख लांगे x1 पहला पॉइंट 2, x2 आएगा पहला पॉइंट 4, y1 एदा दूसरा पॉइंट, y2 एदा पिछला पॉइंट। ठीक है, समझ लगी। पहले पॉइंट x के निर्देशांक होंगे ने, x के कोऑर्डिनेट होंगे ने, दूसरे y के कोऑर्डिनेट होंगे ने, y के निर्देशांक होंगे ने। आ x1 है, आ x2 है, आ y1 है, आ y2। ठीक है जी, पहले पहले x वाले, पिछले पिछले y वाले। तो हम बस फॉर्मूले भर देंगे। तो दूरी की आ जाएगी, डिस्टेंस की आ जाएगा। हाँ जी, दूरी या डिस्टेंस की आऊगा फॉर्मूला लाके x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2। x2 है 4 माइनस x1 है 2, y2 है 1, y1 है 3। फिर आ गया 2, ये आ गया माइनस का 2। पावर 2 होवे तो माइनस खत्म हो जाती है। ये आ गया 4 प्लस 4 वर्गमूल। जिन्होंने हल करना आता है वो अगे भी लिख सकते हैं। देखो 2 वर्गमूल 2। ठीक है, नाल दे की लिखना यूनिट्स, पंजाबी वाले लिखेंगे इकाइयां। ठीक है, हल करके जो आंसर आऊगा नाल की लिखना यूनिट्स, क्योंकि जी दूरी है वो किसी ना किसी यूनिट के इकाई तो होगी ना, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, पर आपको इतने नहीं पता तो आप इस करके इतने यूनिट्स इकाइयां लिखती हैं। सो इस तरीके जी दूरी पता करनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये तो आप कर लिया। हुण ये देखते हैं इस पहले पॉइंट होंगे ने जी x वाले, दूसरे होंगे ने y वाले। x1 कितना है -5, इतने b पॉइंट है। x2 कितना है -1, y1 कितना है 7, y2 3। वैल्यू भर देंगे
दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला लाके x2 कितना है -1, x1 कितना है -5, फिर y2 कितना है 3, y1 कितना है 7। a माइनस तो a माइनस प्लस हो जाएंगे, a -4 -1 ਤੇ +5 माइनस होंगे 4 आएगा, a -4 इसका स्क्वायर करांगे 16, a भी 16, दूसरा भी 16, 32 आ गया। इन्हों अगे सॉल्व करके तुसीं ऐ भी लिख सकते हो, ठीक है। नाल इसदे यूनिट्स इकाइयां, ए सी एदा बी पार्ट। सी जिहड़ा वो भी इहदे वर्गा ही है बिल्कुल। सी दे विच भी असीं बस वैल्यूज ही बदलनियां ने। हाँ जी, पार्ट सी जिहड़ा है x कितना है 1a, x2 है -a, y1 है b, x2 है -b। सो ये वैल्यूज भरनियां ने असीं इहदे च a p -b इन्हां दा स्क्वायर होएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, जिहड़ा 4 है वो रूट तो बाहर आएगा, नाल इसदे यूनिट्स इकाई। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो कहते कि पता करो कि जेडे आह बिंदु ने वो कोलिनियर ने, मतलब समरेखी ने। समरेखी यानी कि एक ही लाइन के उत्ते होंगे। कोलिनियर समरेखी। सो असीं ये किवें करना है? सब तो पहला इन्हां नूं असीं नाम दे लांगे। इसनूं कहांगे ए, इसनूं बी ते तीसरे पॉइंट नूं सी। अगर दो पॉइंट के विचाले जिहड़ा डिस्टेंस है, दूरी है, ਉਹਦਾ जोड़ करके बाकी दो ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ डिस्टेंस आ ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਰੇਖੀ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ? देखो ये 3 पॉइंट ने एक लाइन के उत्ते ए बी ते सी, एक ही ने समरेखी कोलिनियर। हुण
ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ए ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ डिस्टेंस ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ A ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ AB plus BC है ना AC किहदे बराबर होगा AB plus BC ਦੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ठीक है अगर ये B पॉइंट उरे होवे इथे फिर जेड़ा AC है वो AB plus BC के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा आ वाला सम जेड़ा AB BC का AC का वो बड़ा हो जाएगा सो कोलिनियर दे विच की होता था कि जेडी लास्ट वाले पॉइंट की दूरी होती है वो बीच वाले दी दूरी का सम होगी सो आप यही देखना है कि जे दो दूरियां दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरे के बराबर आंसर आ जाता है आप कहांगे हाँ ये कोलिनियर है ने अगर नहीं आता तो नहीं है तो हम आप चेक करते हैं कि पहला आप ए बी कटांगे डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र उत्ते लिखा हुआ है हाँ जी ए बी आ x2 है a x1 a y2 a y1 तो x2 minus x1 स्क्वायर वर्ग होगा ते y2 minus y1 उसकी पावर 2 तो ये कितना आ गया 1 उसकी पावर 2 माइनस 2 उसकी पावर 2 तो ये आ गया अंडर रूट 5 वर्गमूल 5 इसे नाम लिखेंगे यूनिट्स इकाइयां ए हो गया जी साडा ए हुण असि BC देखते हैं BC A x2 है A x1 A y2 है A y1 so x2 minus x1 y2 minus y1 ये आ गया -4 पावर 2 -14 पावर 2 ये बन गया 16 ये 196 तो ये साडे को आ गया 212 वर्गमूल अंडर रूट सो ये साडे कोले BC आ गया हुण असि कढना हैगा AC AC देखते हैं कि वो किवें आऊगा AB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ याद रहे कि वो कितना सीगा AC देखते हैं A x2 है A x1 है A y2 A y1 हुण x2 minus x1 पावर 2 प्लस y2 minus y1 पावर 2 माइनस 10 ये आ जाएगा -16 ये 9 ये 256 सो ए सारे को आ गया 265 यूनिट्स ठीक है।
हुण समरेखी कोलीनियर कदों होणगे? ये उदों होणगे जदों दो दा सम तीसरे दे इक्वल होगा। तो इत्थे नहीं आउंदा, एक आ है, एक ये है, एक ये है। इत्थे जिहड़ा सम है वो इक्वल नहीं होगा। तो आप आंसर दे विच की लिखांगे? आप लिखांगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB ते BC का जोड़ करके AC के बराबर नहीं होगा। सो आप की लिखना है ये बिंदु समरेखी नहीं है। की लिखांगे जी लास्ट लाइन? ये बिंदु समरेखी नहीं है। These points are not collinear। सो लास्ट से उसी ये पॉइंट गल जेडी है लिख देंगे। सो इसे लिखांगे नॉट कोलिनियर, समरेखी नहीं। ये बिंदु समरेखी नहीं। These points are not collinear। नेक्स्ट है साडे कोले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच भी 3 पॉइंट सम दिते हुए ने। पॉइंट हैगे ने 5 - 2 6 4 and 7 - 2। इस दसना की है उन्होंने सानू कहा है कि ये जिहड़े बिंदु ने वो एक सम दो भुजी त्रिभुज दे शिखर ने। कि ये पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे वर्टेक्स ने। टाइप किवें प्रूफ होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल दे विच की हुंदा है दो साइड्स इक्वल लेंथ दी होंदियां ने। सम दो भुजी त्रिभुज दे विच दो भुजावां बराबर होंदियां ने। तो अगर इत्थे दो दूरियां दो डिस्टेंस इक्को जे आ गए, ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ये पॉइंट की ने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाउंदे ने। ठीक है, सम दो भुजी त्रिभुज बनाउंदे। जे दो दूरियां इक्को जिहियां नहीं आईयां, दो डिस्टेंस सेम ना आए, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ नहीं। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ B ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ C। तो पहला ਅਸੀਂ A भी ਕਰਦੇ हैं। A x2 x1 y2 y। सो डिस्टेंस फार्मूला उत्ते लिखा है दूरी सूत्र वो ला के x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 देखो दो माइनस आ गई तो माइनस ए सीगा, एक आप माइनस करते होंगे। सो ये आ गया 1, यही माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। पंजाबी कैसे लिखांगे? यूनिट्स। उस तो अगे साढ़े को अगला पॉइंट आएगा, अगला डिस्टेंस आएगा BC। और B तो C देखिए ये कितना होगा? x2 x1 y2 y1। तो x2 माइनस x1 पावर 2 y2 माइनस y1 पावर 2 ये आ गया a माइनस 6 और तीसरी दूरी सानू कटण दी लोड़ है नहीं, क्योंकि सानू इत्थों ही पता लग गया। देखो दो दूरियां बराबर आ गई, दो डिस्टेंस इक्वल आ गए। AB भी इक्वल आ गया BC। ਇਹਦਾ मतलब दो साइड्स इक्वल हो गई ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ट्रायंगल की होगी सम दो भुजी त्रिभुज बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ?
यस हाँ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤੰਭ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਲਮ ਨੇ इस तरीके नाल क्लास है कोई क्लास दे विच इस तरह बेंच लगे ने एक ए एक बी सी एक डी ये मतलब जे इन्हू असीं बना दईए तो एक शेप बनती है एक आकार बनता है दो लड़कियां ने एक का नाम चंपा है एक का नाम चमेली है चंपा आके जब क्लास च एंटर करती है तो देखती है कि जी अरेंजमेंट है ये की है एक वर्ग है एक स्क्वायर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਚਮੇਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ AB BC CD DA ਫਿਰ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ AC BD ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਵੀ डायगोनल भी सेम आ गए तो फिर आप कहांगे स्क्वायर है जे नहीं तो फिर नहीं तो हम देखते हैं पहला आप देखा कि ए बी सी डी इन्हों के निर्देशांक की ने कोऑर्डिनेट की ने ये आप 9th क्लास सीखा होगा ए देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेट की है एक्स का निर्देशांक 3 ते वाई का 4 तो ए के निर्देशांक की आ गए 3 ते 4 हाँ बी दे एक्स का निर्देशांक 6 वाई का 7 सी दे विच एक्स का निर्देशांक 9 वाई का 4 डी दे विच 6 ते 1 सो चारे ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਿਖ ਲਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 x1 पावर 2 y2 y1 पावर 2 वर्गमूल दे बेच हुण देखते हैं ए बी की इक्वल होगा x2 x1 y2 y1 ये होगा x2 x1 प्लस पावर 2 है होगी y2 y1 ये आ गया 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 3 की पावर 2 ये बन गया 4 ते 9 13 यूनिट्स इकाई और BC BC AX2 AX1 AY2 AY1 so x2 x1 पावर 2 प्लस y2 y1 पावर 2 सो ये की बनेगा ओके ये 10 होना चाहिए सॉरी 10 9 18 10 होना सीगा इत्थे ठीक कर लियो इत्थे साडे कोल आएगा पावर 2
9 प्लस 9 AB 18 यूनिट्स यानी कि इकाई। सो AB ते BC का बराबर आ गए, सेम आ गए। तो बाकी दो देखते हैं। आगे है CD AX2 AX1 AY2 AY1। इसी तरह CD भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ 18 वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिट्स आ गए। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੌਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 वर्गमूल 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ AD AD। सो X2 X1 Y2 Y1। सो चारे भुजावां का बराबर आ गया, चारों साइड सेम आ गया। हुण रह गए डायगोनल विकर्ण। जे वो भी ये बराबर आ गए तो फिर आप कहांगे कि ये स्क्वायर है। सो देखते हैं विकर्ण है AC AX2 X1 Y2 Y। So X2 minus X1 power 2 Y2 minus Y1 power 2। So ये सारे में आ गया 6 power 2 A0 ये आ गया 36। इसका वर्गमूल लगाएंगे 6 यूनिट्स 6 इकाई। आगे है BD विकर्ण डायगोनल BD X2 minus X1 Y2 minus Y। ये आ गया 0 माइनस 6 36 आता 0 ही हो चुका। ये आ गया 6। सो जेडे डायगोनल ने विकर्ण ने वो भी एक दूसरे के बराबर है। हुण इहदियां भुजावां भी बराबर ने, साइड्स भी इक्वल ने, डायगोनल के विकर्ण भी इक्वल ने। तो ये की है एक स्क्वायर है। फिर किहदी गल सही है? चंपा दी। चंपा इज करेक्ट, चंपा सही है। सो इत्थे आपां लिखांगे AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। कितना आया सी 18 अते AC is equal to BD 6। so ABCD is a square। ठीक है, इसका
ए बी सी डी एक वर्ग है। सो चंपा इज करेक्ट। चंपा सही। ठीक है, उन्हें कहा सी ना कि स्क्वायर है, सो एक स्क्वायर। हुण जिहड़ा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ਉਹਦਾ है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, सेम टू सेम, इस फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ पॉइंट ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 4-4 पॉइंट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 6th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 पॉइंट ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ A B C D ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ A B B C C D D A फिर A C फिर B D ਇਹ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ठीक है, दोनों विकर्ण के डायगोनल ने जेडे वो भी इक्वल होंगे, तो वो भी की होगा, एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा। 6वें क्वेश्चन सानू ये कहा होया कि दसो भी हेठले के बिंदुओं तो केड़ी कोऑर्डिनेटर केड़ी चतुर्भुज बनती है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इहदे वांगू करना, 5th क्वेश्चन वांगू अस 6 दी 6 साइड्स कढणीਆਂ ने ते वो बराबर आउणगीਆਂ। तुसीं लिखना भी ये एक वर्ग है, इट इज अ स्क्वायर। ठीक, इसी तरह ही दूजा ते तीसरा पार्ट भी करना। दूसरे पार्ट के कोई साइड इक्वल नहीं आऊगी। ठीक है, कोई साइड इक्वल नहीं आऊगी, इसका मतलब की है कि वो किसी तरह की क्वाड्रिलेटरल नहीं बनती। वो एक साधारण चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, बट वो कोई खास नहीं बनती। ठीक है, वर्ग नहीं बनती, आयत नहीं बनती, समलंब समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज इस तरह का कुछ नहीं बनता। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम, इतना जो कुछ नहीं बनता। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ थर्ड पार्ट है 6th क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ऑपोजिट साइड्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ थर्ड पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, AB DC के बराबर आऊगा, BC AD के बराबर आऊगा ते AC ते BD ये बराबर नहीं होगी। ये किस तरह की चतुर्भुज होगी, ये होगी समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, 6th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 ਉਹਦੇ ਚ आ वाली साइड्स होणीਆਂ बराबर, AB BC के बराबर, BC AD के बराबर। ठीक है, AC ते BD ये बराबर नहीं होगी। सो ए फिर असं लास्ट की लिखांगे, असं लिखांगे कि इस ऑपोजिट साइड्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ वो इक्वल ने। ठीक है, इस करके ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। सो ये तुसीं इस तरह करना, 6वां क्वेश्चन बिल्कुल ये 5 नंबर पे होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ पॉइंट है, x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ है, वो बिंदु इन्हां दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे है, इन्हां दोनों को बराबर दूरी पे है। असीं वो बिंदु लभना, तो आपां मान लेंगे कि x तो के उत्ते बिंदु जिहड़ा कैसा होगा, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इस तरह का होगा। इन्हों मैं P कह दूंगा, कोई भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में होते हैं इस तरह का y निर्देशांक 0 होगा, x की वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस के उत्ते y के उत्ते वो की होता है, y के उत्ते x वाला पार्ट 0 होता है, y की वैल्यू होती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। वो है जी उदाहरण नंबर 5। इसे एक्सरसाइज तो पहला 7.1 तो उदाहरण नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5 है, ਉਹਦੇ ਚ है y एक्सिस, ਇਹ ਚ है x
एक्सिस वो चाहे वाई एक्सिस, वो तुसी आप करके देखियो, दोनों तरह नाल तुहानू क्वेश्चन जिहड़ा वो आ सकदा है। हुण ये देखते हैं आप, ये बिंदु असीं मान लिया एक्स धुरी ते ये बिंदु वो इस तरह का होगा, इन्हां नूं असीं क्यू ते आर ले लवांगे, इसनूं असीं क्यू ले लिया ते दूसरे नूं असीं आर मान लिया, ये है। हुण उन्होंने की कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ is equal to PR। इस बिंदु की दूरी इहदे तो बराबर है, PQ बराबर है PR। तो असीं दूरी सूत्र ला दांगे, डिस्टेंस फार्मूला ला दांगे। पहला PQ देखांगे, P तो Q, चलो उसनूं आपां नेड़े लिखीए, इत्थे आपां लिखिए PQ x2 माइनस x1 और 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 बराबर किहदे है PR दे ax2 और ax1, तो x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ये जेडे वर्गमूल ने स्क्वायर रूट ने दोनों पासे कैंसल हो जाएंगे, या तो ये कह लो कि दोनों पासे स्क्वायर करता वर्ग करता, ये a माइनस b की पावर 2 वाला फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, a आ है b आ 4x, ये माइनस 5 की पावर 2, ये आ जाएगा 25, इधर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, माइनस करांगे देखो माइनस 2ab, a की पावर 2 करांगे a की पावर माइनस 3, सो आ देखो कैंसिल, इक्वेशन दे समीकरण के दोनों पासे इको जी चीज़ां ने सेम निशानी है, कैंसिल हो जाएंगे। बचे आ साडे कोले माइनस 4x प्लस 25, इधर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 81, चलो सिंप्लीफाई करांगे, a माइनस इधर जाके प्लस हो गया, ये जरा माइनस सीधा आ माइनस सीधा इधर जाके प्लस हो गया राइट साइड पे, आ 81 इधर आके माइनस, फिर आ गया माइनस 56 इधर आ गया 8x, तो माइनस 56 डिवाइड बाय 8 नाल 8 नाल भाग कीता, तो कितना आ गया माइनस x की आ गया माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7 आ गई, तो फिर p पॉइंट आहा a की आ गया पॉइंट, यानी कि बिंदु a की आ गया -7 ठीक है जी, x की वैल्यू जो पता लगी तब बिंदु सानू लभ गया, तो ए सी साडा 7 क्वेश्चन नंबर 8 दे विच दो पॉइंट दिते हुए ने p q, नाल दिता होया है कि इन्हां दी दूरी, इन्हां दा डिस्टेंस कितना है 10, p q दी दूरी कितनी है 10, तो असि सिंपल y पता करना है,
तो असं दूरी सूत्र लगावे पी क्यूब इज इक्वल टू 10 पी क्यूब किमें आऊगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी ए है x2 ए x1 ए है y2 ए है y1 सो x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 ये इक्वल है 10 दोनों पासे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ स्क्वायर कर लांगे वर्ग कर लांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ वर्गमूल खत्म हो जाएगा सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों पासे वर्ग करना इधर वर्गमूल खत्म हो जाएगा ये बचेगा 10 माइनस 2 करके 8 प्लस ये बचेगा y माइनस माइनस प्लस इधरले पासे स्क्वायर करांगे 10 की पावर 2 इन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ कर ਲਾਂਗੇ ये आ जाएगा 64 ये आ गया y की पावर 2 यानी कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab इधर आ गया 100 सो ये चीज आ गई सारे कोले हाँ जी दोस्तों आगे देख रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं ये जड़ा 9 ते 64 है ये सारे वाले आ गया 71 73 इधर है 100 सो y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 8 64 ते 9 73 y की पावर 2 ਤੇ 6y ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਆ ਆ 100 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ उधर वैल्यू का 0 सो ये आ गया माइनस 27 इनको माइनस करके 27 हुण तुहानू पता है कि ये मूले किहड़ा अखर है 1 इन्हां दोनों की असं मल्टीप्लाई करते होंगे है ना समीकरणों को हल करना इक्वेशन ने जिहड़ियां उन्होंने हल करना सानू आउंदा हैगा असं पढ़िया हुआ पहला चैप्टर दे विच सो इन्हां नूं असं मल्टीप्लाई करांगे 27 विचारे की है 6 असं दो अखर है जो लभांगे दो नंबर ऐसे जिन्होंने मल्टीप्लाई करके गुणा करके कितना आता हो 27 प्लस या माइनस करके कितना आता हो 6 और केड़े अखर ने 9 ते 3 9 की 27 9 चो 3 माइनस करांगे 6 हां इनू असं किवें लिखदे हुंदे आ विचारदे हो उन्हां नंबरां दी फॉर्म जिहड़े असं लभे ने 9 प्लस दा क्योंकि इत्थे साइन जिहड़ा प्लस च आ रहा है सो बड़ा नंबर जिहड़ा वो प्लस दा 10 माइनस दा ये जो y कॉमन लिया है ये जो माइनस 10 कॉमन लिया 0 तो y बराबर 10 या फिर माइनस 9 इनू 0 के बराबर करांगे ना तो y 10 आऊगा इनू 0 के बराबर करांगे y माइनस 9 होगा तो दो वैल्यूज आ गई हमारी या 10 हो सकता है या माइनस 9 हो सकता है। हां जी क्वेश्चन नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ q p ਤੇ r ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ q p ਤੇ r ਤੋਂ इक्वल डिस्टेंस पे है बराबर दूरी पे है मतलब q p बराबर है q r नाल क्या है x पर
पता करो, QR ते PR भी पता करो। According to the question, QP is equal to QR given। तो दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला लावांगे ਅਸੀਂ, x2 है ये x1, ये y2 है ये y1, सो QP आएगा x2 माइनस x1 पावर 2 y2 माइनस y1 पावर 2 इक्वल कैसे है QR के, QR है x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2। हाँ जी 5 की पावर 2 करांगे 25 25 आएगा है, ये -3 -1 -4 हो जाएगा, उसकी पावर 2 करांगे 16 है। इधर x स्क्वायर प्लस 6 -1 करांगे 5 5 आएगा, तो पावर 2 करांगे 25। ठीक, तो ये बन गया 41, ये 25। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 41 स्क्वायर प्लस 25, ये 25 इधर माइनस होएगा, ये रहेगा 16, सो x की आ गया, x आ गया प्लस -4, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर होता है वो भी वर्ग 16 होता है, -4 का स्क्वायर जो करांगे पावर 2 करांगे वो भी 16 होगा। सो x की दो वैल्यूज आ गई, सो x -4 भी हो सकता है +4 भी। हुण अगे की किया सी QR, हुण QR सानू वैसे देखो हल करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि QR के इक्वल है QP के, तो QP कितना आया, देखो QP है ना सारा, कितना आया √41। सो तुम डायरेक्ट आइडिया ला सकते हो तो कि साडे कोल जेड़ा QP QR है वो इन्ना है। ठीक है, सो अपन डायरेक्टली दस सकते हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू भर के दोबारा हल करने की लोड़ नहीं है सानू, होना तो वही है QR QP के इक्वल है, करके QP देख लिया कि √40 बनता है, तो ज्यादा ही नहीं होगा। ਹੁਣ PR ਦੀਆਂ दो वैल्यू होंगी, एक बारी +4 वास्ते एक बारी -4 वास्ते, तो ਅਸੀਂ दोनों वैल्यूज देखने हैं। पहला है 4x = 4 कि jx 4 है, उदों PR ਉਹਦੀ वैल्यू की आएगी, मैंने सुनो ਆਪਾਂ थोड़ा हो चलो देख लेते हैं। 4x = 4 PR करना है, PR तो ये क्या आएगा x2 - x1, और x कितना है 4, तो x2 - x1 पावर 2 प्लस 6 -3 पावर 2, ये है PR। सो ये भी आएगा -1 पावर 2 प्लस a प्लस हो जो माइनस आएगा 9 पावर 2 तो
तो ये आ गया 82 यूनिट्स यानी कि इकाइयां वर्गमूल के विच। हुण जे माइनस लईए माइनस की जी वैल्यू है वो की होएगी if x is equal to -2 दो वैल्यू सी प्लस वाला आप पहले ले लिया और माइनस ले लिया पी आर देखो पूरे जिसे माइनस प्लस का चार्ज की उपरी कर देंगे माइनस बाकी सारा सेम माइनस का -5 आया 2 ऐसे आही आएगा सेम आएगा ये बनेगा -9 8 9 81 162 इसमें इतना भी लिख सकते हैं आप 9√2 81 एटा रूट 9 क्योंकि ये 2 बार है ऐसे 2 आ गया ठीक है √2 so units so A सी साडा क्वेश्चन नंबर 9 हां जी इसको आगे है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ कि x ਤੇ y ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ बराबर दूरी पे बराबर डिस्टेंस पे है सो पहले पॉइंट में P ले लेंगे दूसरे में ਅਸੀਂ Q कह रहे हैं ते तीसरे में R so according to the question PQ ਤੇ PR बराबर में दूरी सूत्र लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे PQ तो A होगा चलिए x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 इधे बराबर आएगा कि इन्ना दे P R दे x2 माइनस x1 माइनस x1 y2 माइनस y ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल खत्म हो जाएगा इहदा स्क्वायर करांगे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab ab a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab इधर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 जो इसमें माइनस करांगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे a 16 ठीक है तो आर ने कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा बचेगा जी -6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x माइनस 16 माइनस 8 ये सारे जेड़े ने ਅਸੀਂ उधर ले जाएंगे उस साइड से इधर वैल्यू भी 0 सारे उधर चले गए 6x आ उधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 8y आ 12 जेड़ा माइनस दा उधर जाके प्लस हो जाएगा ये जेड़ा 36 है उधर जाके माइनस
ये आ गया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 0 बराबर 0 है तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 उधर भी लिख लांगे थोड़ा ठीक लगे। तो ये 12x a प्लस 4y माइनस b ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 a माइनस b। तो ये जो 4 कॉमन है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ਹੁਣ दो चीज़ों की गुणा ही हुई प्रोडक्ट है 4 ਤੇ ਇਹਦੀ कितनी होती है 0 ਤੇ 4 ਤਾਂ 0 हो नहीं सकता, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई का 0 हो गया तो एक चीज़ 0 हो गई, दोनों 0 हो गई, 4 का 0 है नहीं का। सो इस करके 3x प्लस y बराबर 0। तो ये की है, ये रिलेशन हैगा x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ।